Good morning, my dear student. In previous classes, we studied about four main parts of computer, that is monitor, CPU, mouse and keyboard, and also learn characteristics of computer. And now today we are going to study about why do we use a computer. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं ये चीज़ पढ़ेंगे. Let's move the further topic. कंप्यूटर इज़ अ हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग मशीन. मतलब इसका कंप्यूटर क्या है, एक बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाला एक मशीन है. क्या है, बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाला एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है. इट इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा as its input, process it by doing some sort of manipulation and procedures the desired result as output. इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा कंप्यूटर क्या है, एक ऑटोमेटिक मशीन है. मतलब कि ऑटोमेटिक मशीन का कहने का मतलब है कि स्वतः कार्य करने वाला ये एक मशीन है जो क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है. कैसे करता है, अगर हम उसको कोई डेटा देते हैं, कोई इनपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग अगर कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं, वो डेटा को प्रोसेसिंग करता है. वो इतने शॉर्ट टाइम में प्रोसेसिंग करता है कि हमको कुछ पता नहीं चल पाता, और जो हमको रिज़ल्ट चाहिए होता है वो रिज़ल्ट वो आउटपुट के तौर पे दे देता है. Thus, a computer system essentially comprises of three important parts. तब ये इसलिए कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग थ्री इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वो कौन कौन से हैं, तो इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस. Suppose your mother bought a shirt cost 500, 3 packets of noodles cost 30 and a kilogram of orange cost 80. सपोज़ करो कि आप लोग की मम्मी एक शर्ट खरीदती है कितने में, 500 रुपये में, और 3 पैकेट्स ऑफ नूडल्स मतलब चाउमीन के 3 पैकेट्स खरीदती है कितने रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में. एंड अ किलोग्राम ऑफ ऑरेंज कॉस्ट, और 1 किलो ऑरेंज खरीदती हैं, संतरा खरीदती है कितने रुपीज़ में, 80 रुपीज़ में. If you want to calculate the total amount spent on these items on your computer, type the amount and instruct the computer to add them. अगर आप कंप्यूटर से ये रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं कि एक टी शर्ट और 3 पैकेट्स ऑफ नूडल्स और एक केजी ऑरेंज का प्राइस, टोटल प्राइस कितना हुआ, आपने कितनी मनी इन्वेस्ट की, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, पहले तो आपको ये सारा डेटा आपको कंप्यूटर में देना होगा. फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना होगा कि इसको क्या करना है, ऐड करना है. फिर क्या होगा, योर कंप्यूटर विल प्रोसेस एंड गिव द करेक्ट रिजल्ट. आपका कंप्यूटर क्या करेगा, उस चीज़ का प्रोसेसिंग करेगा, ऐड करेगा, और ऐड करके आपको सही रिजल्ट दे देगा. ठीक है. कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या हम लोग मेन 3 पार्ट्स पढ़े थे, इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, ईटीसी. आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ईटीसी. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन कौन से होते हैं, तो प्रोसेसिंग इनपुट डेटा, मेन इसका होता है सीपीयू हमारा. हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अगर आपको आइस जमानी है, ठीक है, आपको अगर आइसक्रीम बनानी है तो आप क्या करोगे, पहले तो आप एक ग्लास वाटर लोगे, ठीक है, उसको फ्रीज़र में रखोगे. तो फिर बाद जब वो ठंडी हो जाएगी तो वो बर्फ़ के फॉर्म में चेंज हो जाएगी ना. तो जो आप पानी लिए वो क्या हो गया, वो एक इनपुट की तरह कार्य किया. ठीक है, फ्रीज़ में रखेंगे तो वो एक प्रोसेसिंग की तरह काम करेगा. वो फ्रीज़ क्या करेगा, पानी को बर्फ़ के फॉर्म में चेंज करेगा, और फिर जब आप उसको फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक आइस क्यूब मिल जाएगा, आइसक्रीम मिल जाएगा. वो क्या हो गया, या वो आपका आउटपुट हो गया. सेम उसी तरह सिमिलरली आवर कंप्यूटर ऑल्सो वर्क थ्रू सम डिवाइसेस सच एज इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस. सेम उसी तरह हमारा कंप्यूटर भी कार्य करता है. पहले आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे, कुछ डेटा देंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, वो सीपीयू के थ्रू उसका प्रोसेसिंग करेगा और मॉनिटर पे आपको उसका रिजल्ट शो कर देगा. हमारा कंप्यूटर इसी बेसिस पे काम करता है, पहले इनपुट करना है, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट. आगे बढ़ते हैं. लेट्स लर्न अबाउट सच ऑफ द डिवाइस. इस डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या है,
इनपुट डिवाइस अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस क्या करता है, कंप्यूटर से बातचीत करता है। कम्युनिकेट का मतलब कि कंप्यूटर से संपर्क करता है, कंप्यूटर से बात करता है। दे आर यूज टू इंटर डेटा एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस क्या करता है, वो कंप्यूटर को कुछ डेटा देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और कंप्यूटर को क्या और इंस्ट्रक्ट करता है। एज फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, कैमरा, ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से हम लोग कुछ डेटा अपने कंप्यूटर को दे सकते हैं, या माइक्रोफोन से तो कुछ बोल के हम लोग कंप्यूटर को अपना डेटा, अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। या बाहर से कुछ स्कैन करना हो गया, पिक्चर हो गया, टेक्स्ट हो गया, वो सब स्कैनर से स्कैन करके हम लोग अपने कंप्यूटर में कुछ चीज़ इनपुट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग क्या होता है, CPU वर्क्स ऑन द कलेक्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। CPU क्या करता है कि जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, इनपुट डिवाइस के थ्रू जो भी हम डेटा देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्या करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा जो CPU है वो प्रोसेस करेगा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। वो एक उसको महत्वपूर्ण और जिसका कोई मतलब होता है वैसे संदेश में, वैसे इन्फॉर्मेशन में प्रोसेसिंग करके उसको चेंज कर देता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। मतलब कि CPU वर्क्स ऑन द कलेक्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट इट इनटू द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। हम लोग जो उसको डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको कन्वर्ट करके एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। CPU इज़ ऑलवेज कीप्ड इनसाइड अ बॉक्स कॉल्ड द CPU बॉक्स या CPU कैबिनेट। CPU जो होता है हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CPU बॉक्स या CPU कैबिनेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इनेबल्स द कंप्यूटर टू गिव और डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ इट्स प्रोसेसिंग। जो हम लोग कंप्यूटर में अपना इनपुट दिए, फिर वो उस डेटा को, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करके जो आउटपुट देगा वो होता है हमारा कौन, आउटपुट डिवाइस। कहाँ आउटपुट डिस्प्ले होता है, तो आउटपुट डिवाइस पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है। तो आउटपुट डिवाइस का मेन कार्य क्या होता है कि जो भी हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको ये, उसके रिज़ल्ट को ये डिस्प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ETC। आउटपुट डिवाइस हमारे क्या क्या हैं, तो प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, ETC। कैसे हो गया, मान लीजिए आप कोई अपने कंप्यूटर में कोई डाटा दिए तो उसका रिज़ल्ट आपको प्रिंटर के थ्रू एक पेज पे प्रिंट होके मिल जाएगा, या स्पीकर के थ्रू कंप्यूटर आपको बोल के बता देगा, या मॉनिटर पे वो रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। यहाँ से तो हमारा चैप्टर एंड होता है। आप लोग होमवर्क में ये विवा वॉइस का क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है। और ये IQ कॉर्नर का क्वेश्चन अगर नहीं आया तो मैं इसका PDF आप लोग को सेंड कर दूँगी। और ये 3 होमवर्क दे रहे हैं, विवा वॉइस कर लीजिएगा, ब्रेन गेम को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये वर्ड इसमें फिल करना है, कौन सा वर्ड है, आपके बुक का ही सारा वर्ड है, इसको सोचिएगा और फिल करके लाइएगा। और ये विवा वॉइस का क्वेश्चन आंसर लिखिएगा, और ये IQ कॉर्नर का क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।